विच वन इज अरीज श्रेयस, एक ऊपर और बताया, विच वन इज नॉट कंसिडर एज ए नॉर्मल एलिमेंट, विच ग्रुप इज नॉट कंसिडर एज ए ग्रुप नॉर्मल एलिमेंट, विच, बिल्कुल सही है जिक्सा, श्रेयस, इनर्ट गैस, एरोजन, बिल्कुल करेक्ट है, उसको एरोजन भी बोलते हैं। Why inert gas is not considered as a normal element? Why inert gas is not considered as a normal element? Because it is fully filled. Okay. चलो, तो लास्ट टाइम हमने जनरल कॉन्फ़िगरेशन पे अब बात करने थे, तो ग्रुप 13 रोमन में लिखने के लिए सिखा दिया था ना। तो ग्रुप 13 का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होता है NH2NP1। अब ये कैसे आता है वो कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद बताऊंगा, ठीक है। अभी लिख लो NH2NP1, एक ही बार बता दूंगा जब कॉन्फ़िगरेशन बता दूंगा। तो ग्रुप नंबर 14 का जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NH2NP2। ग्रुप नंबर 15 का हो जाएगा NH2NP3। ग्रुप 16 का NH2NP4। ग्रुप 17 का हो जाएगा NH2NP5। ग्रुप 18 का हो जाएगा NH2NP6। ठीक है, तो ये पी ब्लॉक का ये कैसे आता है कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम बात करेंगे, ठीक है। हम ये कॉन्फ़िगरेशन के बाद बात करेंगे। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं डी ब्लॉक का। n बिलोंग्स टू सबके लिए n बिलोंग्स टू 2 to 7, 2 से 7 तक बिलोंग करे सबके लिए 2 to 7। अगर मान लो पूरा पी ब्लॉक के लिए पूछेगा, अगर मान लो एक ही साथ कोई पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं पूछेगा, पूरा पी ब्लॉक के लिए पूछेगा, तो क्या लिखेंगे हम? तो लिखेंगे NH2, क्योंकि NH2 तो सब में आ रहा है, और NP 1 से कहां तक आ रहा है? 6 तक आ रहा है। हम लिख देंगे 1 to 6, इसमें 1 2 3 4 5 6, और N वही बिलोंग्स टू 2 to 7। तो ये पूरा पी ब्लॉक का है, तो इसमें लिख लेना दिस वन इज जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक, दिस वन इज जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक। बातें क्लियर हो गई? हटा दूं?
अब नेक्स्ट ध्यान देना, अब हम बात करेंगे डी ब्लॉक का। अब हम बात करेंगे डी ब्लॉक का, तो हेडिंग डालना डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। बात रहा कि व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, तो हम इसमें दो इसका रीजन देते हैं। एक तो रीजन हम ये देते हैं कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है वो एस और पी ब्लॉक के इन बिटवीन में होता है। तो इसका जो प्रॉपर्टीज होता है इससे ज्यादा होगा और इससे कम होगा, इससे ज्यादा होगा और उससे कम होगा। ठीक है, एक से ज्यादा होगा और दूसरे से कम होगा, इससे ज्यादा होगा उससे कम होगा, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो हम बोलेंगे प्रॉपर्टी जैसे मेटालिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मेटालिक प्रॉपर्टीज इनसे ज्यादा होगा और पी ब्लॉक से कम होगा, पी ब्लॉक का कम होगा। तो हम लिखेंगे द प्रॉपर्टीज which in between S and P block is known as transition element. Is known as transition element. The property which in between S and P block are known as transition element. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोला जाता है, तो जिसमें डी ब्लॉक पार्शियल फिलअप होते हैं। व्हेन डी ऑर्बिटल्स आर पार्शियल फिलअप, उसको हम डी ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं। पार्शियल फिलअप का मीनिंग क्या हुआ, जैसे हम स्टार्ट अगर करें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ये डी ब्लॉक का पहला सीरीज है। ठीक है, ये डी ब्लॉक का पहला सीरीज है। तो यहीं से स्टार्ट भी करते हैं स्कैंडियम से। स्कैंडियम इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसका एटॉमिक नंबर 21 से स्टार्ट होता है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ठीक है, तो ये अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं स्कैंडियम का। तो तुम लोगों को 9th क्लास में मैं कॉन्फ़िगरेशन सिखाया था। 9th क्लास में मैं कॉन्फ़िगरेशन सिखाया था। स्कैंडियम 1s2, जिसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1 होता है। 4s पहले, जिसको नहीं आता कॉन्फ़िगरेशन वो सिखाएंगे आगे, तो इसलिए लिख लेना, क्योंकि जब सिखाऊंगा उसके बाद तुम जब इस पेज को आओगे
तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर हम स्कैंडियम में बारे में बात करें तो स्कैंडियम के लास्ट में D1 आ रहा है, तो D1 आएगा, फिर D2 आएगा, इस तरह से D3 आएगा, D4 आएगा, D5 आएगा, D6 आएगा, D7 आएगा, D8 आएगा। जिसको बताया हूं वो ध्यान से समझना, जिसको नहीं आता है वो आगे हम सिखाएंगे। तो D1 से लेके अगर 9 तक है तब तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो पार्शियल फिलअप है। D1 से लेके 9 तक अगर है, हालांकि 4 और 9 नहीं आता है, अगर 9 तक है तो हम बोलेंगे कि वो पार्शियल फिलअप है 1 से लेके 9 तक। क्योंकि ये स्कैंडियम के बाद अगर टाइटेनियम का निकालोगे तो D2 आएगा, वेनेडियम का निकालोगे तो D3 आएगा। इसको हम पार्शियल फिलअप बोलते हैं, इसको छोड़ के पार्शियल फिलअप। अभी पार्शियल, हाफ फील्ड, फुल फील्ड आगे बताएंगे। तो इसको हम मिला के पार्शियल फिलअप बोलते हैं। इसीलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला गया है, क्योंकि इसमें डी जो होता है वो पार्शियल फिलअप होता है। लेकिन अब बात करते हैं जिंक के बारे में। अगर हम बात करें जिंक, जिंक के नीचे कैडमियम और मर्क्यूरी Hg, ये तीनों एक ही ग्रुप के हैं। जिंक के नीचे आता है कैडमियम और मर्क्यूरी, ठीक है। जिंक के नीचे आता है कैडमियम और मर्क्यूरी। अब इनमें जो डी होता है वो पूरा भरा होता है, मतलब जैसे जिंक में 3D10 होता है, कैडमियम में 4D10 होगा और मर्क्यूरी में 5D10 होता है। तो ये पूरा भरा होता है, तो इट इज नॉट कंसीडर एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, लेकिन ये एक तरह का एक्सेप्शनल, यानी जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट डिफाइन किया गया उसको सेटिस्फाई नहीं करता है। क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट उसको बोला जाता है जो पार्शियल फिलअप होता है, और ये कंप्लीट भरा हुआ है, तो हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से नहीं जानते। तो जिंक एंड कैडमियम इज नॉट नोन एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी इज नॉट नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से नहीं जानते। तो ये तो हुआ हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में कि व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। इसको राइट डाउन करना। हो गया सबका? ओके, अब ध्यान देना। अब एक चीज ध्यान देना, जो ये वाला जो पीरियड में जो एलिमेंट्स है उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आ रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आ रहा है। एक मैं कॉन्फ़िगरेशन निकाला हूं क्योंकि इसके बारे में बताने वाला हूं अभी। तो अगर हम स्कैंडियम के बारे में बात करें, स्कैंडियम से लेके तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज,
Fe, CO, Ni, कॉपर, जिंक। ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ठीक है, तो ये डी ब्लॉक का पहला पीरियड है। ठीक है, अब इसके नीचे और भी होते हैं। स्कैंडियम, स्कैंडियम, उसके बाद होता है वाइट्रियम, लैंथेनम और ये होता है एक्टनम। स्कैंडियम, वाइट्रियम, लैंथेनम और एक्टनम। ठीक है, तो मैं इसका केवल सबका नहीं बता रहा हूं, इसका बता रहा हूं। साइंस टीचर वेरी क्रूड मैन, साइंस, SC फॉर साइंस, TI फॉर टीचर, V फॉर वेरी, CR फॉर क्रूड मैन। साइंस टीचर वेरी क्रूड मैन। और यहां है हेकोनिकू, हेको, हेको, ये दोनों साथ में आ गए, निक्कू, हेकोनिकू जिंक, हेकोनिकू जिंक, हेकोनिकू जिंक। इसका भी चाहो तो याद कर सकते हो, स्कूटी ला एक, स्कूटी, SCY, स्कूटी ला, AC फॉर एक, स्कूटी ला एक। इसका भी याद कर सकते हो, टी जारा जिरकोनियम, टी जारा जेडा ऑफनियम HF, टी जारा हाफ मतलब आधा चाय चाहिए, टी जारा हाफ। और यहां होता है डोबर्नियम, टी जारा। मैं सबका नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक है, आगे समय के साथ लिखवाएंगे। तो स्कूटी ला एक, स्कूटी ला एक तो हटा रहा हूं। अब ध्यान से समझना, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर, अब यहां से मैं लिख रहा हूं, डी ब्लॉक जो होता है वो ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट होता है, 3 to 12 तक होता है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी डी ब्लॉक बिलोंग्स टू 3 to 12 ग्रुप में। अगर हम पीरियड में बात करें तो ये पहला जो इसका स्कैंडियम, ये 4th पीरियड में आता है, ये 5th में आएगा और ये 6th में आता है और ये 7th में आता है। तो 4th to 7th पीरियड, 4th to 7th पीरियड में आता है डी ब्लॉक 3 to 12 ग्रुप, और 4th to 7th पीरियड में आता है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट जो होता है स्कैंडियम, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट इज स्कैंडियम, जो कि सबसे लाइटेस्ट भी होता है, इसका डेंसिटी सबसे कम होता है स्कैंडियम का। ठीक है, अब ध्यान देना नेक्स्ट पॉइंट, ये जो स्कैंडियम से जिंक है इसको हम 3D सीरीज बोलते हैं, 3D सीरीज। तो पूछा जाएगा कि 3D सीरीज में कहां से कहां बिलोंग करता है,
तो स्कैंडियम से जिंक तक 3D सीरीज। अब पूछा जाए क्यों हम 3D सीरीज बोलते हैं, तो उसका रीजन बताओ क्यों हम 3D सीरीज बोलते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड 3D सीरीज। अभी भी बोला था मैं, व्हाई इट इज कॉल्ड 3D सीरीज। इसका जवाब ये है कि इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में आते हैं, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड इन 3D, लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन 3D, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में आता है, इसीलिए हाँ बिल्कुल अरिज का सही है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में आता है, इसीलिए हम 3D सीरीज बोलते हैं। तो स्कैंडियम टू जिंक इज नोन एज 3D सीरीज। और वाइट्रियम, जिंक के नीचे होता है कैडमियम, वाइट्रियम से लेकर कैडमियम तक हम 4D सीरीज बोलते हैं, 4D सीरीज। वाइट्रियम टू कैडमियम इज नोन एज 4D सीरीज। लैंथनम टू मर्क्यूरी ये होता है 5D सीरीज। क्यों? इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में भरता है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में भरता है। एक्टनम से यहां होता है CN, कोपर्नियम, यहां होता है CN, तो इसको हम बोलते हैं 6D सीरीज, 6D सीरीज। तो कोई अगर पूछेगा कि इसमें 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज नाम क्यों पड़ा हुआ है, तो उसका जवाब है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसमें, हम आगे बात करते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो डी ब्लॉक एलिमेंट होल्ड मोस्टली मेटल। इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ज्यादा से ज्यादा मेटल ही होते हैं, मतलब मोस्टली मेटल ही है इसके अंदर। डी ब्लॉक एलिमेंट आर मोस्टली मेटल। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं वो इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अब ये क्या होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों होता है? तो जब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट और कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा लूंगा, ठीक है, तब मैं बता दूंगा कि इसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होता है और वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा बहुत तुम लोग को 9th में बताया था निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पूरा डिटेल हम बात करेंगे तब, अभी पीरियोडिक टेबल तब स्टार्ट करेंगे, डोबर्नियर ट्रेड्स ये सब तब स्टार्ट करेंगे जब बेसिक चीजें सारे सिखा लेंगे तब। तो ये अभी ट्रेड्स वगैरह बाद में आएगा, डोबर्नियर, मेंडलीफ जितना भी है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन सिखाने वाले, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट सिखाएंगे, तब जाके पीरियोडिक टेबल का स्टार्टिंग से हम पढ़ाएंगे, क्योंकि बीच बीच में वर्ड आता रहेगा तो तुम्हें वहां प्रॉब्लम मुझे भी आएगा बताने में। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है, वहां पर लिखवा भी दूंगा कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट कब ज्यादा स्टेबल होता है। और ये डी ब्लॉक के एलिमेंट मोस्टली कैटलिस्ट के जैसा ये ट्रीट होते हैं, ये कैटलिस्ट के जैसा, जैसे तुम लोग सुने होंगे अमोनिया बनाने में आयरन यूज होता है,
आयरन कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्ट एज ए कैटलिस्ट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्ट एज ए कैटलिस्ट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्ट एज ए कैटलिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट हम अगर बात करें कि इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं अभी लिखवा दे रहा हूं, लेकिन जब कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा लूंगा तो इस बात को डिस्कस करूंगा कि ये मैं लिखा हूं NS122, NS122, N-1 D 1 to 10। हाँ, इसको इलेक्ट्रोड की तरह भी यूज करते हैं, रॉड में यूज करते हैं। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो प्लेटिनम के रॉड को, ठीक है, आयरन के रॉड के, कॉपर के रॉड को हम इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज करते हैं। अब ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये कैसे आया मैं बताऊंगा जब कॉन्फ़िगरेशन सिखा लूंगा तब। और n बिलोंग्स करेगा, अब ये इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन 3 आ रहा था, तो यहाँ पर 4 2 4 5 6 7 आएगा, 4 2 7। तो दिस वन इज जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। दिस वन इज जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ये कैटलिस्ट की तरह ट्रीट होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है क्योंकि ये मेटल होते हैं, इसके वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। जैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो मेटल थे वो सॉफ्ट होते थे, लेकिन ये हार्ड मेटल होते हैं, तो दिस वन विल बी हार्ड मेटल, हार्ड मेटल। और इनका मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं MPBP, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और ये इसमें करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, हीट भी अच्छे से फ्लो होता है, इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज होता है, यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड जो हम रॉड लगाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में, यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोड, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, हार्ड होता है। ठीक है। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है, ऑलरेडी 9th में पढ़े होंगे, कि जो लिक्विड फॉर्म में होता है। मर्क्यूरी एक्सेप्शनल है, मेटल होते हुए भी लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है। कॉपर और सिल्वर को हम क्वाइनेज मेटल बोलते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में सिल्वर और कॉपर से क्वाइंस बनाए जाते थे। सिल्वर एंड कॉपर इज नोन एज क्वाइनेज मेटल, सिल्वर एंड कॉपर इज नोन एज क्वाइनेज मेटल। हाँ बिल्कुल सही है। इनके पास ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड। अब अनपेयर्ड क्या है तो कॉन्फ़िगरेशन में बताएंगे हम सब कुछ, ये सब अभी बेसिक पढ़ा रहे हैं, अभी पीरियोडिक टेबल स्टार्ट भी नहीं किया, ध्यान रखना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अब अनपेयर्ड क्या है वो आगे कॉन्फ़िगरेशन में सब बताऊंगा, जब कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। पिछला बार जो कॉन्फ़िगरेशन बताया था उतना डिटेल नहीं बताया था, अभी कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा डिटेल में बताएंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इनमें ये पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक क्या होता है वो आगे हम बात करेंगे, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसके वजह से एक कलर दिखाता है, ये कलर शो करता है। तो पैरामैग्नेटिक की वजह से ये कलर शो करता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, इसलिए कलर दिखाता है।
ठीक है, तो इसको लिख लेना, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, हार्ड मेटल लिखवाया ना, हार्ड मेटल। ओके, थैंक्स ऑल।